मैं 2 हफ्ता से राजस्थान की यात्रा के बारे में बोल रहा हूँ। कुछ शहरों की नहीं बोल पाया, वो इस बार बोल रहा हूँ। जयपुर और दिल्ली के बीच में एक शहर है, वो है अरवल। ये भी देखने लायक जगह है। यहाँ पर जंगल एरिया है, पांडव सीढ़ी शेड है, पांडव लोग का गुफा है, और यहाँ एक किला है। प्राचीन काल से करीब आज से 500-700 वर्ष पहले ये किला बना। इस किले में भगवान गणपति की मूर्ति है और भी कई देवी देवताओं की मूर्ति है। पांडुशील सीढ़ी से किला और यहाँ एक सरोवर है, वो देखने लायक है। इस शहर की खासियत है, यहाँ पर मिल्क केक यानी कलाकंद जो बनता है 5 किलो 10 किलो का पीसेस होता है। हर दुकान में ऐसा देखने को मिला और ऐसा लगता था ईंट पर ईंट चढ़ा हुआ है कलाकंद। वैसे राजस्थान में हर शहरों की मिठाई के मामले में, नमकीन के मामले में अलग अलग अपना प्रभुत्व है। ये अरवल घूमने के बाद यहाँ से आगरा रोड पर मेहंदीपुर के बालाजी है। ये हनुमान जी के स्वरूप में है। किसी को कोई बीमारी हो जाती है या किसी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है तो यहाँ पर बालाजी के नाम पर उसको सजा दी जाती है और उसका शरीर से रोग का निवारण होता है। कहते हैं यहाँ का प्रसाद लेके नहीं आना चाहिए, वहीं पर बांट देना चाहिए। फिर यहाँ से अरवल से जयपुर से सीधा आप जैसलमेर जाइए। जैसलमेर पहुँचने पर मेरे को जो आनंद आया मैं उसका ही वर्णन कर रहा हूँ। यहाँ की खासियत रेगिस्तान मरुस्तर भूमि, उस भूमि की पीली पीली मुलायम रेत और मकान जितने भी बने हुए हैं पीले पत्थर के बने हुए हैं। जब सूर्योदय होता है या सूर्य अस्त होता है तो उसकी पीलिमा पत्थरों पर और बालू की रेत पर पड़ती है। ऐसा महसूस होता मुझे हुआ पूरा शहर स्वर्णमय हो गया, यानी सोने के समान चमकने लगता है। ऐसा प्रतीत सोने में शहर बसा हुआ है। यहाँ एक किला है, वो भी देखने लायक है। किला देखने के में आधे से ज़्यादा यहाँ पर मार्केट हो गई है, दुकानदार हो गए हैं, कुछ होटल बन गए हैं पर्यटन को लुभाने के लिए। इस किले में किले से आगे बढ़ने पर देखने के पास यहाँ पर एक पटवारी लोग की हवेली है। कारीगरी, बारीकरी, निकासकारी
देख के मन पसंद हो जाता है। आधा पोर्शन सरकारी अंडर में है और आधा पोर्शन आम लोगों को दिखाया जाता है। वैसे यहाँ पर 2-3 और भी हवेली है, वो देखने लायक है। यहाँ से जाने पर आगे एक जैनी लोग का भव्य मंदिर है, उनकी प्रतिमा, उनके गुरुओं की, उनके भगवान की चित्र बने हुए हैं, देखने लायक है। फिर वहाँ से हिंदुस्तान पाकिस्तान का सीमावर्ती एरिया है। ये चारों तरफ मरुस्थल बालू ही बालू नजर आती है। सनसेट के समय यहाँ पर राइड किया जाता है ऊँटों के द्वारा। किसी को यहाँ पर आनंद उठाना हो, रात को यहाँ पर तंबू कैंप लगे रहते हैं, उसमें रुकिए और रात के करीब वहाँ के लोकगीत पर नाच गाने का प्रोग्राम चलता है। मैंने तो इस चीज़ का आनंद उठाया, राइड भी किया। सूर्य अस्त होने के समय जो पीली माँ बालू पर पड़ी, ऐसा प्रतीत हो रहा था। आकाश में चारों तरफ पीला पीलापन, जमीन धरती बालू से पीली, वो वातावरण ऐसा लग रहा था, रमणीक बन गया था। जैसलमेर घूमने के बाद करीब 90 किलोमीटर के बाद रामदेव बाबा का समाधि स्थल है। इस समाधि स्थल रामदेव बाबा को लोग, राजस्थान के लोग द्वारकाधीश के नाम से पुकारते हैं। इसका मेला भादों के महीने में 10 दिन का मेला होता है। हिंदू भी इसको पूजते हैं, मुसलमान भी पूजते हैं, सिख भी पूजते हैं। विशेषकर बीकानेर के लोग ज़्यादा इनको महत्व देते हैं। उसे हर संप्रदाय के लोग यहाँ पर माथा टेकने आते हैं। मैं करीब 20 बार मेला का सेवा भाव से सेवा किया, उसका आनंद हमको मिला। हजारों लाखों आदमी निकलते हैं मेला में। जय बाबा की जय, जय बाबा की जय। द्वारकाधीश के नाम से पूरा शहर, पूरा गांव गूंज उठता है वो 10 दिन के मेला में। जैसलमेर घूमने के बाद, रामदेवा घूमने के बाद अब आ जाइए बीकानेर। बीकानेर में एक फोर्ट है, उस फोर्ट का नाम जूनागढ़ के नाम से जाना जाता है। राजघराना के द्वारा इस किले को निर्माण किया गया आज से 500 वर्ष पहले। इस किले में भिन्न भिन्न प्रकार की कारीगरी है, चित्रकारी है। उन राजघरानों की पोशाक, उनके रहन सहन, खान पान, हर प्रकार की वहाँ पर देखने की है। अस्त्र शस्त्र भी है, किस प्रकार के उस समय के अस्त्र शस्त्र होते थे, उस प्रकार की राजघरानों में सैनिकों की जो पोशाक होती थी, ये दिखलाया जाता है। एक म्यूजियम भी बना हुआ है, उसमें देखा जाता है। बीकानेर से 20 किलोमीटर दूर हनुमान जी का एक मंदिर है, उसका नाम है पूर्णागिरी। पूर्णागिरी का दर्शन जरूर कर लेना चाहिए। इधर करने के बाद फिर बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर देश नोक, छोटा सा गांव, ये करनी माता का मंदिर। इस देवी के मंदिर में चूहा नजर आते हैं। गंगा सिंह के परिवार वाले राजघराने के लोग, इनकी कुल देवी है, इष्ट देवी है, ये भी दर्शन कर लेना चाहिए। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर आगे में इनकी बहन करनी माता की बहन, उसका भी दर्शन कर लिया जा सके। बीकानेर में भी खाने पीने की बहुत बड़ी व्यवस्था है।
बालूशाही, दिल खुखसा, घेवर, फेनी, इस प्रकार की मिठाई मन मोह लेता है। वैसे यहाँ पर विशेषकर भुजिया का, पापड़ का और मिर्चियों अचारों का व्यापार बहुत जोरों से चलता है। भारत के हर प्रांत में यहाँ से ये चीज़ भेजी जाती है। बीकानेर घूमने के बाद फिर आप आ सकते हैं जोधपुर। जोधपुर डिवीज़न में बहुत बड़ा फोर्ट है। इस फोर्ट का भ्रमण कर लेना चाहिए। यहाँ पर फोर्ट में विशेषकर आधे से ज़्यादा होटल हो गए हैं। पर्यटन को लुभाने के लिए इस फोर्ट में ये व्यवस्था है। कुछ भाग हम लोग या आम जनताओं की देखने के लिए खुला हुआ है। किस प्रकार के राजा लोग की अपनी एक पहचान होती थी, उनके पिक्चर हॉल उसी में बने हुए हैं, उनके डांसिंग रूम उसी में बने हुए हैं, उनके रहने की व्यवस्था उसी में है। इस प्रकार का हम लोग ने जोधपुर फोर्ट को देखा। जोधपुर के आसपास में कई देवी देवताओं के मंदिर है, उसको देखा जा सकता है। एक है भीममार गांव में सुंडा देवी, चोमुंडा देवी है, इसका दर्शन किया जा सकता है। फिर यहाँ पर नोखड़ा एक गांव में, उसमें भी एक भगवान के रूप में है, उनका दर्शन किया जा सकता है। चाहे कई स्थान ऐसे हैं जो मैंने भ्रमण किया, मेरे को ये अनुभूति हुई, विशेषकर इनमें देवियों का मंदिर ज़्यादा देखने को मिला और दर्शन भी चमत्कारी देवी हुई। इसके बाद जोधपुर डिवीज़न में कई जगह घूमने के बाद में आप और भी राजस्थान का प्रोग्राम करके घूम सकते हैं। जैसे कोटा है, कोटा में जंगल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है। एजुकेशन के मामले में आज कोटा सबसे आगे है। आईटी ग्रुप के कई कॉलेज स्कूल यहाँ पर खुले हुए हैं। कोटा में विशेषकर मेरे को जो देखने को मिला, यहाँ की साड़ियाँ, प्रिंटिंग और यहाँ के और भी बहुत से कपड़े के मामले में बहुत एडवांस है। इस प्रकार राजस्थान में घूमने पर ये देखा, जोधपुर का खाना अलग, बीकानेर का खाना अलग, जैसलमेर का खाना अलग और जयपुर की के तो बराबरी नहीं है। इस क्षेत्र में पढ़ाई का शेखावाटी एरिया में विशेषकर दाल बाटी चूरमा का प्रोग्राम ज़्यादा होता है। बात में कोई भी प्रोग्राम होता है, दाल बाटी चूरमा होता है। यहाँ पर देखने को हमको मिला, चूरमा की कई वैरायटी मिली। बाजरे का चूरमा, मक्के का चूरमा, बेसन का चूरमा, आटे का चूरमा और भी कई प्रकार के चूरमे मिले। बाटी में भी इसी प्रकार से हमको मिला। कहीं पर मटर पीस के बाटी बनी, कहीं बेसन पीस के बाटी बनी, कहीं पर मेवा भर के बाटी बनी और ये भी गोबर के कंडे में बनती है। ये बड़ा स्वादिष्ट होता है। इसी प्रकार किशनगढ़ के आगे में बयावर पड़ता है, वहाँ पर तिल की पट्टी बोलते हैं। वहाँ पर पतले पापड़ के माप पे तिल पट्टी होती है, ये भी खा के आनंद लुभाया जाता है। और जयपुर में विशेषकर फेनी है, गजक है, घेवर है। ये सर्दियों में खाने का इसका आनंद अलग है। और भी कई जगह ऐसे राजस्थान में मैंने घूमा, जगह जगह में अलग अलग प्रकार की भोजन मिलते हैं।
विशेषकर वहाँ की मिठाइयाँ खा के मन पसंद हो गया। तो राजस्थान के बारे में मैंने जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, अलवर यही यात्रा मैंने बतलाया। जिस भाई को ये समझ में आए उसे यात्रा करे। 3 भाग में मैंने राजस्थान की यात्रा के बारे में वर्णन किया।